Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session we are going to discuss weekly wrap of current affairs. So इसमें रहने वाला है जो भी हमने लास्ट वीक में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं 20th से लेकर के 25 फेब तक के, वो सभी करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQs जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। एंड इसके साथ साथ आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि आपने 20th से 25 फेब तक की अगर करंट अफेयर्स जो देखी हैं, जो हमने पढ़ाई हैं, सो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं इन MCQs के थ्रू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू RBI ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि RBI ने भी रिसेंटली एक नई गाइडलाइन ड्राफ्ट करी है, किसके रिगार्डिंग, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी मार्केट रिस्क के लिए, उसके लिए एक गाइडलाइंस ड्राफ्ट की गई हैं। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क एज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन विद बेसल 3 स्टैंडर्ड्स। तो ये बेसल 3 स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे ही उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो गाइडलाइंस हैं वो इशू की गई हैं। द नेक्स्ट, Central Bank has sought feedback on the norms by April 15, 2023 and has proposed that the final norms will come into effect from 1st of April 2024. So Central Bank ने ये कहा है कि अभी जो नॉर्म्स हम इशू करने वाले हैं उस पर पहले हम फीडबैक देखेंगे 15 अप्रैल से 2023 तक का, कि जब हम इशू करेंगे 15 अप्रैल 2023 से, तो उसके हम फीडबैक देखेंगे पहले कि क्या रहने वाला है। फिर उसके बाद फाइनल जो गाइडलाइंस हैं, फाइनल नॉर्म्स हैं, वो 1st ऑफ अप्रैल 2024 से इशू की जाएंगी। ठीक है, द नेक्स्ट, गाइडलाइंस अप्लाई टू ऑल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग लोकल एरिया बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इन ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, अर्बन, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कहा गया है ये सभी कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होने वाली हैं, एक्सक्लूड करके, जो भी आपको ये बैंक्स दे रखे हैं उनको एक्सक्लूड करके। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके सही हैं, A, B, C, सिर्फ A या सिर्फ B या सिर्फ C या सभी ऑप्शंस। तो आंसर हो जाएगा आंसर D, दैट इज़ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जितने भी तीनों स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो सभी स्टेटमेंट्स डिस्कस किए गए थे इस गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करने के लिए, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके थ्रू। ठीक है, द नेक्स्ट, Dash is an initiative of the Government of India aiming to resolve issue of the fishers and other stakeholders and facilitate their economic upliftment through various fishery schemes and programs being implemented by the Government of India such as PMMSY। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उससे क्या है कि जो भी फिशर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं फिशरी से रिलेटेड, उनकी इशूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। और ये किस स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है, तो फिशिंगामा, सागर परिक्रमा, पारिक फिश, जलचरी सागर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सागर परिक्रमा, दैट इज़ आपका B ऑप्शन। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली फाइनल रूल्स ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय द डैश विच मैंडेट दैट बैंक मेजर्स मॉनिटर्स एंड डिस्क्लोज देयर एक्सपोजर टू IRRBB दैट में अफेक्ट द कैपिटल बेस एंड पोटेंशियल फ्यूचर। तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है इंटरेस्ट रेट, जो भी फाइनल रूल्स हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक्स के, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, RRB, नाबार्ड या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो आंसर हो जाएगा A, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही ये रूल्स पब्लिश किए हैं IRRBB में। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच वॉज established in 1986 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वर्क्स अंडर द। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1986 में। कौन से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो था उसके अंडर में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको याद रखना है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंडर ही एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश की गई थी, दैट इज़ अपेटा। ठीक है, द नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कृषि उड़ान स्कीम 2.0 टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द रेयर कैरेज इन द मॉडल मिक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, फिशरी, लव स्टॉक,
लाइव स्टॉक एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स करेंटली डैश प्रोडक्ट्स आर अंडर द कृषि उड़ान स्कीम। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कृषि उड़ान स्कीम 2.0 के अंडर जो एयरपोर्ट्स और ज़्यादा एयरपोर्ट्स इस्टेब्लिश करने को कहे गए हैं ताकि हॉर्टिकल्चर, फिशरी, लाइव स्टॉक और प्रोसेस प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और वो और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन उनका हो सके। तो इसके लिए और भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने को कहे गए हैं। बट करेंटली कृषि उड़ान स्कीम के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट्स हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 31 एयरपोर्ट्स जो हैं वो कृषि उड़ान स्कीम के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए हैं। द नेक्स्ट, रिसेंटली द जीएसटी काउंसिल अडॉप्टेड द रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन सेटिंग अप द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विद सम मॉडिफिकेशन। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन चेयर द डैश मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो अभी रिसेंटली एक मीटिंग सेटअप की गई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ताकि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाए जाएँ। तो ये जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उन्होंने कौन से नंबर की मीटिंग जो है वो जीएसटी काउंसिल की कंडक्ट कराई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ 49th मीटिंग थी ये जीएसटी काउंसिल की। ठीक है। द नेक्स्ट, इटलीज प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट इन द नेक्स्ट रेजियाना डायलॉग विच इज़ इंडियाज प्रीमियर फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑन डैश कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज़ फेस्ड द ग्लोबल कम्युनिटी। तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ गेस्ट होने वाली हैं रेजिना डायलॉग की, जो कि एक इंडिया प्रीमियर फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। किसको कमिट करने के लिए और किस पे ये जो है वो सेंटर्ड होने वाली है ये पॉलिसी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, जो कि हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो चीफ गेस्ट होने वाली हैं रेजिना डायलॉग की, जो कि जियो पॉलिटिक्स एंड जियोनॉमिक्स पे बेस्ड है। ठीक है। द नेक्स्ट, रिसेंटली स्वराज डिफीटेड बंगाल बाय 9 विकेट्स इन द फाइनल एट ईडन गार्डन इन कोलकाता। सौराष्ट्र हैज़ वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द डैश टाइम। तो सौराष्ट्र ने अभी रिसेंटली बंगाल को हराया है 9 विकेट से फाइनल्स में ईडन गार्डन कोलकाता में। तो सौराष्ट्र की कौन से नंबर की ट्रॉफी है जो कितनी बार जीत चुकी है ऑलरेडी इससे पहले? तो आंसर हो जाएगा सेकेंड टाइम ये जो ट्रॉफी है, ये जो टाइटल है वो जीता है सौराष्ट्र टीम ने रणजी ट्रॉफी का। ठीक है। तो इससे पहले भी एक टाइटल जीत चुकी है सौराष्ट्र एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ठीक है। The next, Export-Import Bank has entered into an agreement with the Government of Republic of Maldives for making an available to the latter Government of India supported line of credit of $100 million for financing new development project। तो जो एक्सिम बैंक है उसने भी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में? रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के साथ में। तो इसका क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, कितने टाइम तक के लिए ये जो ड्यूरेशन है वो होने वाला है? 58 मंथ्स, 44 मंथ्स, 48 मंथ्स या 36 मंथ्स? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ 48 मंथ्स। 48 मंथ्स का होने वाला है ये आपका पूरा एग्रीमेंट। एंड कितने डॉलर जो हैं वो इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट की है, तो वो है $100 मिलियन। ठीक है। द नेक्स्ट, निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव जो है इंक्लूड्स अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ ESIS स्कीम्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन अ फेज्ड मैनर, बेडेड हॉस्पिटल्स विद बेटर मॉडर्न फैसिलिटीज़। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनिशिएटिव? तो निर्माण से शक्ति जो इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है मिनिस्ट्री, वो रिस्पॉन्सिबल होने वाली है निर्माण से शक्ति के लिए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये किस लिए बनाई गई है? ताकि सही फॉर्म में जो बेडेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी जा सके, 100, 200 एंड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स में। ठीक है। द नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने जो है वो सेटअप किया है पैनल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम। तो जो इसमें चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी रहने वाले हैं वो कौन है? राजीव गौबा। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कर्मयोगी एंड सेक्रेटरी ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन विल बी परमानेंट इन्वाइटीज टू दिस डैश मेंबर पैनल। तो ये जो पैनल सेटअप किया गया है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन योगी प्रोग्राम, जिसके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, तो ये जो पैनल है वो कितने टोटल मेंबर्स का है? तो आंसर हो जाएगा 12 मेंबर्स का ये पैनल है, जो कि है मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। और ये पैनल सेटअप कराया गया है जिसके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, जो कि पैनल है 12 मेंबर्स का। ठीक है।
The next, UAE is set to host the first vice ministerial meeting of the I2U2 in Abu Dhabi from 20 to 26 February. The senior officials from 4 countries will attend the meeting. Who among the following did not attend the meeting? तो यूएई ने अभी रिसेंटली होस्ट किया है फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग I2U2, और ये कहाँ पे होस्ट किया है? अबू धाबी में होस्ट किया है। तो इनमें से कौन से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कि इस मीटिंग में नहीं होने वाले हैं? तो I2U2 जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, I2 का मतलब इंडिया एंड इसराइल, U2 का मतलब है UAE एंड USA। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया है, क्योंकि इस मीटिंग को अटेंड किया है प्रेसिडेंट जो बिडेन ने, इजरायली प्राइम मिनिस्टर लेपिड ने, UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने, एंड हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक 16 मेंबर की कमिटी बैठाई है ऑफ यूनियन सेक्रेटरीज, लॉ एक्सपर्ट्स एंड industry stakeholders to study the requirements of digital competition law and giving suggestion regarding competition norms within तो आंसर हो जाएगा 3 months। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक कमिटी सेटअप करी है 16 मेंबर्स की, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं डिजिटल कंपटीशन को लेते हुए वो डिस्कस की जा सके, और किस तरह से कंपटीशन के रिगार्डिंग सजेशंस दिए जाएंगे ताकि जो हमारी कंट्री है वो और भी ज़्यादा डेवलप कर सके। और ये कितने मंथ्स की होने वाला है? विदिन कितने मंथ्स देना है? विदिन 3 months देना है। ठीक है, द नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्रा कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। होम डज ही सक्सीड्स एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि है MV सुचेंद्रा कुमार, उन्हें अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, मतलब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनसे पहले कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल BS रजू। तो BS रजू को सक्सीड करके अब लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्रा कुमार जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन ऑरिजिन कार्तिक सुब्रमण्यम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द एनुअल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड्स फॉर हिज फोटो टाइटल डांस ऑफ द ईगल्स। द फोटो वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एंट्रीज अक्रॉस हाउ मेनी कैटेगरीज? तो इंडियन ऑरिजिन, मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन ऑरिजिन कार्तिक सुब्रमण्यम जो हैं उन्हें विनर बनाया गया है एनुअल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड्स का, और उनकी जो फ़ोटो है, और किस फोटो के लिए बनाया गया है? डांस ऑफ द ईगल्स के लिए बनाया गया है। और ये कितनी कैटेगरीज़ में है? तो आंसर हो जाएगा 4। तो 4 कैटेगरीज में से ये सिलेक्ट की गई है ये फ़ोटो। ठीक है, द नेक्स्ट है, NDDB Mrida Limited is a wholly owned subsidiary company of National Dairy Development Board established in the year dash having its head office at Anand। तो NDDB Mrida Limited जो है वो wholly owned subsidiary है किसकी? NDDB की, दैट इज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और कब स्टैब्लिश हुई थी ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2022 में ये स्टैब्लिश हुई थी NDDB Mrida Limited। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस है आनंद पे। ठीक है, द नेक्स्ट, विच कंट्री विंस the gold medal in the 3rd edition of Badminton Asia Mixed Team 2023 held from 14-19 February 2023। तो कौन सी कंट्री ने भी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है 3rd एडिशन किसके? बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम 2023 के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ चाइना। सो चाइना ने भी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है 3rd एडिशन ऑफ बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम। ठीक है, और ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो जो हैं वो मिक्स डबल्स इवेंट में हार गए, जिसकी वजह से चाइना का जो मेडल है, चाइना को जो है गोल्ड मेडल मिला है, और जो सिल्वर मेडल है वो साउथ कोरियन टीम को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हमारी कंट्री की PV संधू हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैम्पियनशिप में। द नेक्स्ट है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, दैट इज़ FCRA रिलेटेड ट्रांजेक्शन कोड इन डैश एंड डैश सिस्टम। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया है ट्रांजैक्शन कोड कौन कौन से सिस्टम में? दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ नेफ्ट एंड RTGS सिस्टम में उन्होंने ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, द नेक्स्ट है, इन द लास्ट 5 years उड़ान हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रीजनल एयर कनेक्टिविटी in the country, with the number of operational airports increasing from 74 in 2014 to dash now। तो लास्ट 5 years में उड़ान जो उड़ान स्कीम है जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं, तो उसमें
कितना इंक्रीज़ आया है 74 जो कि 2014 में थे, और अब हमारी कंट्री में टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं? दैट इज़ ऑप्शन सी 141 एयरपोर्ट्स हैं अब हमारी कंट्री में, ठीक है। अंडर द भाषणी इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इज़ बिल्डिंग अ व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट दैट सपोर्ट्स डैश लैंग्वेजेस। तो भाषणी इनिशिएटिव जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने इस्टेब्लिश किया है, लॉन्च किया है, उसके अंतर्गत व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट जो है वो कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाला है? दैट इज़ ऑप्शन डी 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाला है। भाषणी इनिशिएटिव में 12 लैंग्वेजेस सपोर्ट की जाएंगी, और ये किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। द नेक्स्ट है रिसेंटली नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा हैज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी डैश दैट कैन रिमोटली डिटेक्ट द tiniest motion of the body that will be used by disaster relief terms in earthquake। तो अभी रिसेंटली नासा ने ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, जो भी लोग एवलांचे या किसी डिज़ास्टर में फंसे हुए हैं उनकी हार्ट बीट से पता लगा जाए कि वो कहाँ पे हैं, जो कि अर्थक्वेक में फंस चुके हैं, उनकी हार्ट बीट से पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे हैं, या डिटेक्ट कर लिया जाएगा उनके टिनिएस्ट मोशंस को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ फाइंडर्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइंडर्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है नासा ने, ठीक है। द नेक्स्ट रिसेंटली ट्राइपार्टाइट MOU साइंड amongst Ministry of Youth Affairs and Sport FSSAI and NIPER Hyderabad to fight against doping in sports। In the previous year it is signed amongst Ministry of Youth Affairs and Sports FSSAI and DASH। तो एक ट्राइपार्टाइट MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स FSSAI एंड निपर हैदराबाद के बीच में, जिससे जो डोपिंग होती है स्पोर्ट्स में उससे किस तरह से लड़ा जा सके और उसे किस तरह से बिल्कुल कर्ब किया जा सके, तो उसके रिगार्डिंग ये MOU साइन किया गया है। और इससे पहले साल में, इससे पहले अभी तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में हुआ है, बट इससे पिछले साल में कौन कौन से लोग थे जिनके बीच में ये MOU हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स FSSAI, और इनमें से कौन से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज़ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जगह निपर हैदराबाद को चूज़ किया गया है, और इनके बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो रहा है, MOU हो रहा है। द नेक्स्ट रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ISRO has made an announcement of opportunity to allow scientists and researchers to analyze data from the first dedicated Indian astronomy mission called DASH। तो रिसेंटली जो ISRO है उसने एक अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी करी है जिसमें जो साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि वो डेटा जो है वो फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसका क्या नाम है, कौन से एस्ट्रोनॉमी मिशन के लिए है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज़ एस्ट्रोसैट। तो आपको याद रखना है एस्ट्रोसैट मिशन जो है उसके रिगार्डिंग जो है जो साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं वो एनालाइज कर सकते हैं डेटा। तो ये किसने लॉन्च किया है? ISRO ने लॉन्च किया है, और ये ISRO ने अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी की थी कि एस्ट्रोसैट जो है वो ऐसा एस्ट्रोनॉमी मिशन होने वाला है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कितने तक का प्रपोज किया है सपोर्ट इंडिया को फॉर इंडियाज़ एस्पिरेशन फॉर फास्ट इंक्लूसिव एंड ग्रीन ग्रोथ। तो उसके लिए ADB के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कितने तक का डेवलपमेंट सपोर्ट जो है वो प्रपोज किया है? दैट इज़ ऑफ $25 बिलियन। और ये कितने सालों के लिए होने वाला है? तो आपके ऑप्शन है 12, 5, 3 एंड 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ 5 ईयर्स के लिए जो इंडिया को सपोर्ट देने वाले हैं, डेवलपमेंट सपोर्ट देने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ $25 बिलियन, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप दैट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन नवदक्ष। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी नेवल शिप है जो कि पार्टिसिपेट करने वाली है नवदक्ष और इदिक्स इन आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये एग्जीबिशन होने वाली है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। तो उसमें कौन सी इंडिया की नेवल शिप है जो पार्टिसिपेट करने वाली है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज़ INS सुमेधा जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है नवदिक्स एंड इदिक्स में, ठीक है, जो कि कंडक्ट कहाँ पे हो रहा है? आबू धाबी UAE में।
ठीक है। द नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट द क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन द UPI ऑफ इंडिया एंड पे नाउ ऑफ हैज़ बीन लॉन्च दैट विल मेक पॉसिबल फॉर सिटीजन्स ऑफ बोथ नेशंस टू सेंड रेमिटेंसेज अक्रॉस पोर्ट्स मोर क्विकली एंड अफोर्डेबली। तो कौन सा ऐसा कनेक्ट मतलब कौन से कंट्री के बीच में, जैसे हमारी कंट्री का UPI है, वैसे ही ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका पे नाउ है और उसके बीच में एक कनेक्टिविटी लॉन्च की गई है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, क्या होगा कि जो सिटीज़न है उस दूसरे नेशन के वो रेमिटेंसेज हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स भेज सकते हैं मोर क्विकली एंड अफोर्डेबली। ठीक है, तो एक तरह से ये ऑनलाइन जो रेमिटेंसेज हैं वो भेजे जाएंगे इंडिया का दूसरी कंट्री के, और दूसरी कंट्री जो है वो इंडिया को भेज सकती है, जिससे जल्दी और अफोर्डेबली ये चीज़ें हो जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएंगी। तो कौन है वो दूसरी कंट्री? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ सिंगापुर। सो हमारी कंट्री का UPI और सिंगापुर का पे नाउ, इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है कि ये एक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी कंडक्ट कराने वाली हैं, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं दोनों ही कंट्री के वो ईजिली रेमिटेंसेज भेज सकते हैं क्रॉस द बॉर्डर्स। The next news है, recently the UAE India Business School UAE chapter has been launched by UAE and India। तो UAE India Business School का UAE चैप्टर जो है वो लॉन्च किया गया है UAE और इंडिया के द्वारा, जिसमें जो है जो गोल ऑफ एक्सपैंडिंग बायलैटरल ट्रेड है वो कितना रहने वाला है UAE से इंडिया तक का। तो आपके ऑप्शंस है 50 बिलियन, 100 बिलियन, 150 बिलियन, 75 बिलियन या 200 बिलियन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ $100 बिलियन तक का बायलैटरल ट्रेड जो है वो UAE से इंडिया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल AI इन द मिलिट्री वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि वर्ल्ड का पहला ग्लोबल समिट ऐसा लॉन्च किया गया है ऑन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ नीदरलैंड्स। ठीक है। द नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म्स ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप टू। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट जो है उसने जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक्सटेंड, जो टर्म है, पीरियड है, वो एक्सटेंड कर दिया है 22nd लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का। कब तक के लिए एक्सटेंड किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 31 अगस्त 2024 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। देन नेक्स्ट है, विघ्नेश NR बिकेम द 80th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, विच स्टेट डज ही हेल फ्रॉम। तो विघ्नेश NR जो हैं वो कंट्री के 80th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं, और वो कौन से स्टेट के हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ तमिलनाडु। ठीक है। तो विघ्नेश और विकास, ये तो हमने बताया विघ्नेश के बारे में, पर इनके अलावा विघ्नेश और विशाख NR जो हैं वो पहले ब्रदर बने हैं तमिलनाडु के, जो कि इंडिया ग्रैंड मास्टर बने हैं, और विघ्नेश जो हैं वो 80th ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के रिगार्डिंग। ठीक है, 80th चेस ग्रैंड मास्टर बने। द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट नासा विल लॉन्च डैश फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन द अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट इन अर्ली 2026। तो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नासा है वो लॉन्च करने वाली है कौन सी कंट्री का फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन होने वाला है? अल्ट्रासैट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इजराइल का होने वाला है फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन, जो कि है अल्ट्रासैट। ठीक है। देन नेक्स्ट है, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है concluded a sale of 10-year non-convertible debentures worth rupees how much, marking the largest domestic rupee bond issuance by a corporate in India। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसने कंक्लूड किया है 10 years का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो हैं वो कितने अमाउंट के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 25,000 crores वर्थ के होने वाले हैं ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है। द नेक्स्ट है, अंडर प्रोजेक्ट चीता हाउ मेनी अफ्रीकन चीताज इंक्लूडिंग 7 मेल्स एंड 5 मेल्स विल रीच कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कितने अफ्रीकन चीताज जो हैं जिनमें से 7 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हैं वो कूनो नेशनल पार्क जाने वाले हैं मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 12 चीताज होने वाले हैं, जिनमें से 7 मेल होंगे और 5 फीमेल्स होने वाले हैं, और ये होंगे अफ्रीकन चीताज। और किस प्रोजेक्ट के अंडर होने वाले हैं? अंडर प्रोजेक्ट चीता, जो ये भेजे जाएंगे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है। The next है, the national level hackathon that is Kavach 2023 has been launched in New Delhi to advance India's cyber preparedness. This event is being organized by,
तो नेशनल लेवल हैकेथन जो है कवच 2023 वो लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, जिससे हमारी कंट्री की जो भी साइबर सिक्योरिटी होती है उसके लिए प्रिपेयर किया जाए। और ये जो इवेंट है वो किसने ऑर्गेनाइज़ कराया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेटिव सेल AICTE होगा और दूसरा हो जाएगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन दोनों ने मिलकर ही ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज कराया है। द नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स समागाजन बिटवीन इंडिया एंड जापान इज बीइंग कंडक्टेड एट कैंप इमाजू इन शीगा प्रोविंस जापान। तो कौन सा एडिशन होने वाला है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स समागाजन का, जो कि हो रही है इंडिया और जापान के बीच में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फोर्थ। सो ये फोर्थ एडिशन होने वाला है एक्स थर्मागार्जन का, जो कि इंडिया और जापान के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, द नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज डस्ट लेक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो एक्सरसाइज होने वाली है डस्ट लेक, जो कि होने वाली है इंडिया और उज़्बेकिस्तान की, तो इनके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? तो डस्ट लेक इज़ अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और उज़्बेकिस्तान की। या नेक्स्ट, एक्सरसाइज डस्ट लेक इज़ बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 20 फरवरी टू टिल मार्च 5 मार्च इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। सी, इट इज़ द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया उज़्बेकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो या डी, दोनों ही ऑप्शंस होने वाले हैं, पहले और दूसरे, या ई, या सभी ऑप्शंस करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स बोले गए हैं, जिसमें पहला है कि एक्सरसाइज है इंडिया और उज़्बेकिस्तान की, और सेकेंड जो है ये 20 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक कंडक्ट होने वाली है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और ये फोर्थ एडिशन है इंडिया उज़्बेकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है डस्ट लेक। द नेक्स्ट है रिसेंटली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है आपका, उसने इंडिया का पहला IATS लॉन्च किया है, दैट इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। तो ये इंडिजिनियसली ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन होने वाला है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा होने वाला है, और ये किसने लॉन्च किया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है। इसके बाद इस IATS लॉन्च होने के बाद इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन गई है जिसके अपने खुद के ATS प्रोडक्ट्स हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 6 नंबर की कंट्री ऐसी बन गई है जिनके खुद के अपने ATS प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इनके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा एंड चाइना। ठीक है, द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट RBI हैज़ ऑर्डर डैश टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स ड्यू टू पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग RBI ने किसे स्टॉप किया है कि वो ऑन बोर्ड करे नए मर्चेंट्स को ऑन बोर्ड करे अपने प्लेटफॉर्म पे ड्यू टू पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। इसके रिगार्डिंग कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें बैन किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ANC, दैट इज़ रेजर पे एंड कैश फ्री। रेजर पे एंड कैश फ्री को ऑर्डर किया गया है कि ये बंद कर दे न्यू मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना अपने प्लेटफॉर्म पे ड्यू टू पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। ठीक है, द नेक्स्ट है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड ग्रीन बॉन्ड्स उन्होंने हैव बीन लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्रीन बॉन्ड इंडिया की जो है उन्हें लिस्ट किया गया है, NSE हैज़ बीन लिस्टेड ऑन NSE, उन्हें NSE में लिस्ट किया गया है। द ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड मार्केट हैज़ सरप्राइज the milestone of how many US dollars in terms of cumulative green bond issuance। तो कितने US का माइलस्टोन उन्होंने सरपास किया है? दैट इज़ 2 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 2 ट्रिलियन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्रीन बॉन्ड जो है उन्हें रिसेंटली लिस्ट किया गया है NSE में। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग कितने का माइलस्टोन है? दैट इज़ ऑप्शन ए, 2 ट्रिलियंस का माइलस्टोन है। ठीक है, द नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री रिएम 2023 commenced in the Netherlands। विच कंट्री वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस समिट? तो इन वर्ल्ड का पहला ऐसा इंटरनेशनल समिट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग इन द मिलिट्री रीएम 2023, इस जो कि नीदरलैंड्स में होने वाला है। इसमें कौन सी कंट्री ऐसी हैं इन 4 कंट्रीज़ में जो कि पार्ट्स नहीं होने वाली है? चाइना, US, इंडिया, UAE। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इंडिया। सो इंडिया इस जो समिट है इसका पार्ट नहीं होने वाली है।
और ये जो कॉन्फ्रेंस है नीदरलैंड के साथ में कौन होस्ट कर रही है? साउथ कोरिया होस्ट कर रही है। ठीक है, द नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल इनॉग्रेटेड द 7-day लॉन्ग खजुराहो डांस फेस्टिवल एट द वर्ल्ड्स फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है मंगूभाई पटेल, उन्होंने ये 7 days लॉन्ग खजुराहो डांस फेस्टिवल कंडक्ट कराया है, इनॉग्रेट कराया है। कहाँ पे इनॉग्रेट कराया है? खजुराहो में, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में कराया है। तो ये कौन सा एडिशन होने वाला है इसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 49th एडिशन होने वाला है। द नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 फ्रॉम डैश विलेज इन चेंगलपत्तू तमिलनाडु। तो इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है, जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, वो लॉन्च कराया गया है एज पार्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। कौन से विलेज में लॉन्च कराया गया है? इन चेंगलपत्तू तमिलनाडु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पत्तीपुलम विलेज में लॉन्च कराया गया है ये चेंगलपत्तू के तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट होने वाला है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स ने बनाया है। ठीक है, द नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड वेदर स्टेशन हैज़ बीन रीबिल्ट ऑन माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द न्यू वेदर स्टेशन? तो वर्ल्ड का हाईएस्ट एल्टीट्यूड वेदर स्टेशन बनाया गया है माउंट एवरेस्ट पे। तो ये जो एल्टीट्यूड कितना होने वाला है इस नए वेदर स्टेशन का? देन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 8000 मीटर्स की हाइट का होने वाला है ये जो नया वेदर स्टेशन है, जो कि कहाँ बनाया गया है? माउंट एवरेस्ट पे बनाया गया है। द नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू फर्दर the existing cooperation in the realm of maritime safety and security, IFCIR signed an MOU with Regional Coordination Cooperation Center Seychelles. Which of the following hosted the IFCIR established by the Government of India at Gurugram on 22 December 2018? ठीक है, तो कौन होस्ट करने वाला है? IFCIR दैट इज स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? गुरुग्राम में इस्टेब्लिश किया है, जिसके रिगार्डिंग IFCIR ने साइन किया है MOU रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर, जो कि सियाशलीज में है। तो कौन होस्ट करने वाला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन नेवी इसे होस्ट करने वाली है। द नेक्स्ट है रिसेंटली CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर अ टर्म ऑफ। तो जो हमारी कंट्री के कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, जो कि हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हें सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर। और कितने टर्म ऑफ पीरियड के लिए है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 4 years के लिए इन्हें बनाया गया है GC मुर्मू को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है, द नेक्स्ट है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना जो हैं वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड हैं, कौन से स्टेट की हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हरियाणा की हैं ये आपकी दोनों ही स्कीम्स। ठीक है, द नेक्स्ट UK has surpassed India as the world's 6th largest equity market. Which country holds the top position? तो UK ने सरपास किया है इंडिया को और बन गई है वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इक्विटीज़ मार्केट। और जो कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि टॉप पोजीशन होल्ड करती है, एक्वायर करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ आपका USA। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि UK ने इंडिया को सरपास कर दिया है और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बन गई है। The next है which of the following organization has received final approval from the SEBI to set up social stock exchange? तो जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फाइनल अप्रूवल पाया है सेबी के द्वारा ताकि वो सेटअप कर सके सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे फाइनल अप्रूवल मिला है कि सेबी से उसे फाइनल अप्रूवल मिला है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे सेटअप कर सकती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से मिला है? दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 28 से लेकर के 25 फेब तक के, जो कि हमने कवर कर लिए, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं एंड क्वेश्चंस को इस फॉर्म में रखा है जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप ये यूज़फुल रहा होगा और आने वाले सेशंस में भी आप ऐसे क्वेश्चंस चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।